अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 26 दिसंबर है, जुमेरात। 3-4 बड़ी अहम मामलात हैं, उन पर बात करूंगा। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा इस्लामाबाद में ये आप देखें, मैं अपने बालकनी में खड़ा हूं, धूप निकली हुई है। लेकिन ये देखें पीछे अभी भी जो क्लाउड्स हैं वो उनकी वजह से आपको पहाड़ नज़र नहीं आ रहा है। फॉगी है, धूप निकली है, ठंड है। जैकेट्स के बग़ैर, कोट्स के बग़ैर आप नहीं निकल सकते बाहर। लेकिन चलें, फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि धूप निकली है। वैसे पूरा पंजाब जो है वो शदीद धुंध की लपेट में है। अगर ये धुंध ज़्यादा रहे, धूप ज़्यादा ना मिले, लाइट ज़्यादा ना मिले, तो जो गंदम की जो काश्त है उस पर असरअंदाज होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम चीज़ों को हमारे लिए मोतदल फरमाए। अब ज़रा आज की वीडियोज़ के हवाले आते हैं। यहाँ पर मौसम तो सर्द है, जो हवा है, मौसम है, फ़िज़ा है, लेकिन सियासी माहौल बड़ा गर्म है, बड़ा उसमें टेम्परेचर है। राना सनाउल्लाह साहब के केस का जो फ़ैसला आया है, डिटेल जजमेंट, उसमें उस जजमेंट में एक जो उन्होंने जज साहब ने जो बात कह दी है, उसने एक पूरा यहाँ पर एक सवाल उठा दिया है हर चीज़ के हवाले से। और जो मैं अपनी पिछली कई वीडियोज़ में बात करता रहा हूँ कि जो जजेस की तैनाती का तरीक़ाकार है, पिछले 10, 15, 20 साल में इस तरह के जज इस तरह भर्ती किए हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, और उसमें फिर जो अपनी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जो अपने वज़ा करदा असूल हैं, उनकी जिस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, जिस तादाद में जजों को जिस तरह से भर्ती किया गया है, और फिर जो फ़ैसले आ रहे हैं उससे बहुत सवाल व जवाब खड़े हो गए हैं। दूसरा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में जो लोगों को वहाँ से निकाला गया, हैरान कुन सूरत हाल है कि आप ये देखें कि तकरीबन 8 लाख जो अफराद हैं, 8.5 लाख लोगों को निकाला है। ये वो लोग हैं जो डिज़र्व नहीं करते थे। ये सरकारी मुलाजमीन थे, इनके पास कारें थी, मोटरसाइकिल थे, या उनके ये स्पाउसेस थे, यानी उनके बीवी बच्चे थे, बैरून मुल्क सफ़र करते थे, और कारें थीं, मोटरसाइकिलें थीं। एक बड़ा तूफ़ान था, और ये तकरीबन आप ये देखें कि अरबों रुपए की इससे वो जो हैं पिछले कई सालों से वो इन्हीं लोगों को जा रहे थे। और ये किसने बनाई हैं सारी लिस्टें? पहले पीपल्स पार्टी ने बनाई, फिर उसके बाद नून लीग ने बनाई। अपने ही लोगों को इन्होंने दिया, और जो गरीब आदमी है उसके मुंह से निवाला छीन कर जो अमीर अपने लोग हैं उनको इन्होंने दिया। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल। लेकिन बहरहाल उनको अब निकाल दिया गया है, काबीना ने उसकी अप्रूवल दे दी है। मैं इसकी आपको कुछ तफसील बताऊँगा। दूसरा, LOC पर जो मामला है, भारत ने जिस तरीके से गर्म किया है, बहुत ही वो एक ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोई एडवेंचर होगा। आज सऊदी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पहुंच गए और उनकी मुलाकातें, इसका भी कुछ अहवाल आपको देंगे। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाए। वीडियो को लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये बात पहुंच सके। सबसे पहले राना सनाउल्लाह का जो केस है, उसका जो फ़ैसला है, उसमें जज साहब ने, जो चौधरी मुश्ताक साहब लाहौर हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज हैं, मैं उनकी कोई इंटेग्रिटी पर शुबा नहीं कर रहा, लेकिन जब इंसानों की पॉलिटिकल एफिलिएशंस हों, और तो फिर बहरहाल फ़ैसला जो भी हो, मैं ये नहीं कहता कि उसमें कुछ ऐसा है, जो भी हो वो आप उस पर बात कर सकते हैं। अब इस फ़ैसले में उन्होंने ये लिख दिया है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो एक खुला राज है, और इसकी क्या ज़रूरत थी लिखने की। उन्होंने बुनियादी तौर पर जो बात मुस्लिम लीग नून कर रही है, जो बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, क्योंकि उनके कायदीन को पकड़ा है करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन पर, तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो नैब गिरफ़्तारियाँ कर रही है, या जो पर्चे दर्ज हो रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर ये सियासी जोड़ तोड़ के लिए हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अवाम को पता है, सबको पता है, जो रिपोर्ट्स हैं, जो एविडेंस हैं, उसमें पूरी दुनिया चीख चीख के कह रही है कि लंबा माल बनाया गया। अब जज साहब ने भी वो जो सारा प्रोसेस है उसको दागदार कर दिया है, ये बात लिख कर कि यहाँ पर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन एक खुला राज है। क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी ये तस्लीम करते हैं कि उनके ज़माने में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी? ये 1.25 साल 1.5 साल इमरान खान का जो हुआ है, जो लोग भी गिरफ़्तार हुए हैं, ये वो लोग हैं जिनके माजी में नून लीग या पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो मुकदमात कायम किए थे, नैब ने जो मुकदमात कायम किए थे, उनकी ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशंस में ये सब कुछ हुआ। लेकिन इसका एक मकसद है। जब आप यहाँ पर ये लिख देते हैं
कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है, यह खुला राज है, तो फिर जो बैरून मुल्क इन तमाम करप्ट सियासतदानों की जायदादें हैं, जो उनका बैंक बैलेंस है, जो उनके पैसे हैं, वो वहाँ पर लाने से यहाँ पर उसको मुंतकिल करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। अभी इसहाक डार साहब का जो मामला था उसमें आप देख लें, रेड वारंट जारी हुए थे, सब कुछ हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने, जिसकी सरबराही शायद कोई जज साहब, मुझे नहीं पता वो कौन सा बेंच में और दूसरे कौन थे, लेकिन उसमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने शायद वो फ़ैसला लिखा जिसमें हुदैबिया पेपर मिल ख़त्म कर दिया, जिसमें इसहाक डार साहब की मनी लॉन्ड्रिंग थी। तो बरतानिया की हुकूमत ने, क्योंकि अपोजिशन ने वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला वहाँ पर पेश किया, उस फ़ैसले में बहुत पॉलिटिकल चीज़ें लिखी हुई थी और बहुत सारी लिखी हुई थी। इसहाक डार साहब अब पाकिस्तान नहीं आ सकते। रेड पोल ने कहा जी, इंटरपोल ने कहा कि हम ये रेड वारंट वापस ले रहे हैं। बरतानिया ने कहा हम इनको वापस नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो देखें ना, आपकी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ रहा है कि जिसमें हुदैबिया पेपर मिल और उसमें इनकी जो गवाही थी जनाब इसहाक डार साहब की, तो वो तो सारा मामला ही मशकूक हो गया। वो तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो सकती। अब आप मुझे बताएं, अब ये चौधरी मुश्ताक साहब ने लिख दिया है, ऑनरेबल जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, कि खुला राज है एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। पहले लाइनों में लिखा है कि जज के वकील ने, मुलज़म के वकील ने ये बात कही, लेकिन बेल की स्टेज पे हम उसे कंसीडर नहीं करते, लेकिन फिर साथ ही ये लिख दिया कि ये खुला राज है। तो इनडायरेक्टली इसकी कोई अगर हुकूमत, अगर कोई ग्रुप इसकी तशरीह करना चाहे तो वो ये कर सकता है कि जनाब बिल्कुल ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। अब जब इस तरह की चीज़ें आएंगी तो मुझे बताइए कि फिर किस तरह, कौन आपको पैसे देगा जो यहाँ से, जो पाकिस्तानियों की लूटी हुई रकम जो गई है, फिर तो कोई किसी तरह भी कुछ नहीं हो सकता। और अब ये सूरत हाल सामने आई है, तो फिर बुनियादी तौर पर एक सवाल उठता है कि ये जो फिर जजेस की जो तैनाती है, पिछले 11-12 साल से पीपल्स पार्टी सिंध में है, नून लीग 10 साल पंजाब में रही, मरकज़ में भी रही है दोनों पार्टियाँ, तो हायर कोर्ट्स में जो तैनातियाँ हुई और जिस तरीके से इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो पार्लिमानी जो कमेटी है उसको एक रबड़ स्टैम्प बनाया, एक अमेंडमेंट के ज़रिए करवाया। खुद सुप्रीम कोर्ट के अपने रूल्स में मैं आपको बता चुका हूँ कि 40% लोग लोअर जुडिशरी से लिए जाएंगे और 60% जो हैं वो बार से होंगे। अभी 17 जज है सुप्रीम कोर्ट के, 17 के 17 बार से हैं, कोई लोअर जुडिशरी से नहीं आया। वकला के चैम्बर्स में काम करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में 91% हैं जो बार से आए हैं, लोअर जुडिशरी से नहीं आए लोग। तो जब ये जो बार में जो वकील हैं जो मुख्तलिफ़ ऑफिसेज़ में काम करते हैं, ये बार की सियासत में हिस्सा लेते हैं, फिर बार के सदर भी मुंतखब होते हैं, फिर आप इनको जज बना देते हैं, ये अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ इनकी एफिलिएशन रहती है। एक बड़ा अजीब ये विशियस सर्कल है अपना इन्फ्लुएंस रखने के लिए। इसको देखने की ज़रूरत है। लोग सवाल करते हैं, मैं किसी जज की इंटेग्रिटी पर बात नहीं कर रहा, लेकिन जो पॉलिटिकल एफिलिएशन वाले लोग हैं, जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनके मेंबर हैं बार्स में, उन्हीं को फिर ये वही जज बन जाते हैं। फिर इसीलिए कोई लेजिस्लेशन ऐसी नहीं होती, होने नहीं देती ये पॉलिटिकल पार्टीज़, तो जिससे कोई अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस हो। अभी भी आप जज की अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते। जज वैसे तो ये मुआशरा जो है इसमें जी बिल्कुल तौहीन, किसी की तौहीन नहीं होने देंगे, ये कहती हैं अदालतें, लेकिन अपने इनके बारे में अभी जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का मुकदमा है कि जी वो सदर की मंजूरी के बगैर तो आप इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर सकते जज की प्रॉपर्टी की, और वो डिक्लेयर ना भी करे तो ये इनकम टैक्स का मामला है। ये तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो भाई इंडिपेंडेंस ऑफ आम आदमी जो है, इंडिपेंडेंस ऑफ दूसरे जो लोग हैं, तो माशरे में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। सदर का भी हो मुआवजा, जजों का भी हो, आर्मी के जर्नैलों का भी हो, सबका हो मुआवजा। ये कौन मुकद्दस गाय क्यों है? ये माशरे में अब लोग ही सिर्फ रह गए हैं मरने के लिए, और अपनी वो सब कुछ यहाँ पर बर्बाद उनका हो गया और कुछ नहीं मिला। बहरहाल ये जो आज का फ़ैसला है, इसने फिर उस बहस को, मेरा ख़्याल है ये पाकिस्तानियों को सोचना पड़ेगा कि इसका कुछ हल होना चाहिए कि ये कोई भी मुअज़्ज़ज़ गाय नहीं, मुक़द्दस गाय नहीं होनी चाहिए, चाहे वो जज हो, चाहे वो कोई मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली हो, चाहे वो कोई जर्नैल हो, चाहे वो कोई एग्जेक्टिव हो, कोई भी यहाँ पर मुक़द्दस गाय नहीं होनी चाहिए, सबके साथ बराबरी होनी चाहिए। अब आप देख लें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, दोस्तों साथियों, 8 लाख से ज़्यादा लोग हैं जिनको निकाला गया है। उनमें से लाखों लोग वो हैं जो ख़ुद सरकारी मुलाज़म थे या उनके शौहर या बीवियाँ सरकारी मुलाज़म थे। हज़ारों के पास मोटरसाइकिल थे, हज़ारों के पास कारें थीं, और उनमें से हज़ारों सैकड़ों लोग जो हैं वो सफ़र कर चुके हैं बाहर, बैरून मुल्क, एक साल में 2-2 दफ़ा जाते हैं। अब जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के 4,000-5,000 रुपये महीने का लेता है,
मोटरसाइकिल रखी हुई है, बाहर भी आता जाता है। और उनमें से कई हज़ार लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए एग्जेक्टिव ऑफिस की खिदमात ली हैं। यानी यहाँ पर आप जाते हैं ना तो कम से कम 5,000 रुपया, 4,000 रुपया, 3,000 रुपया मुख्तलिफ जो आप उनसे सर्विसेज लेते हैं उसकी फ़ीस है। अब जो लोग इतनी फ़ीसें भरते हैं, इतने अमीर हैं, बाहर आते जाते हैं, गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल हैं, घरों में लोग सरकारी मुलाजमीन हैं, तो आप कैसे क्वालिफ़ाई करते हैं? लेकिन ये किसने बनाई लिस्ट है? नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने। इन्हीं की हुकूमत थी, इन्हीं के पास इसकी सरबराही थी। और फिर आज बख्तावर साहबा के जी वो ख़वातीन को महरूम कर दिया गया और ये कर दिया गया। इनके बेनज़ीर भुट्टो के बच्चों को बर्बाद कर दिया आसफ़ अली ज़रदारी ने। और पता नहीं क्यों वो इस तरह के बयान इनसे दिलवाते हैं। काश ये कोई ऑनेस्ट और कोई इंडिपेंडेंट रिसर्चर ही अपने पास रख लें, वो जो इनके अब्बा के दिए हुए लोग हैं उनसे जान छुड़ा लें तो शायद कोई भुट्टो ख़ानदान की जो पॉलिटिक्स है उसमें कोई जान आ जाए। लेकिन वही लिखी लिखाई स्टेटमेंट्स, वही करप्शन, वही मैनेजमेंट, वही सारा मामला। लेकिन अफसोसनाक ये सारी सूरत हाल रही। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन इससे कई अरब रुपए जो हैं वो क्योंकि अब ये जो लोग तकरीबन 8-9 लाख के करीब लोग हैं जिनको निकाला गया, उनकी जगह वो लोग जो डिज़र्विंग थे, जो गरीब थे, जिनको चाहिए इनकम सपोर्ट, माशरे में जो बिल्कुल गुर्बत की सतह पर हैं, उनको अब वो बताया जा रहा है कि इसमें शामिल किया जाएगा। और एक जो मकसद है प्रोग्राम का वही वो हल होगा। लेकिन आप ये देखें कि किस तरीके से इन्होंने मुल्क की दौलत को लूटा है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा पहुँच चुके हैं और मुलाकातें और सारा सिलसिला, मैंने कल भी आपसे कहा था LOC पर जो माहौल भारत ने गर्म किया है, फिर आज फायरिंग की है, मुसलसल फायरिंग कर रहा है, हमारे जवान शहीद भी हुए हैं। पाकिस्तान की फ़ौज ने भी जवाब दिया है, लेकिन बेहिस्सी है। कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है, दुनिया जिस तरीके से खामोश बैठी है और भारत जिस तरीके से हटदर्मी कर रहा है। बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम पे रहम करे। और इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में मैं आपको पूरी मज़ीद तफसील दूँगा, क्योंकि अब अज़ान भी आ गई है तो मेरा ख़्याल है मेरा बोलना यहाँ पर इसको कंटिन्यू करना नामुनासिब है।